I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. इस तेज रफ्तार जिंदगी और पर्यावरण के संतुलन की कशमकश में जब ये सूखे हुए पेड़ों को देखता हूँ तो विचार आता है मन में, कहीं हमारा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। और जब ये विचार मन में आता है तो ये लगता है कि हम किस तरह से इस फास्ट लाइफस्टाइल में अपनी तरफ से कोई योगदान दे सकते हैं पर्यावरण को बचाने में, इन सूखे हुए पेड़ों को हरा भरा करने में। तो दिमाग में आती है एक एसयूवी जो स्टाइलिश भी है, जो खूबसूरत भी है, पावरफुल भी है और वैल्यू फॉर मनी भी है, और पर्यावरण की तरफ निश्चित रूप से अपना योगदान देती है। तो देर नहीं करता, आज आपके लेकर आया एक वीडियो BYD सी लायन 7 के लिए। तो आज रहिए मेरे साथ और देखिए इस एसयूवी का डिटेल वीडियो, और आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें पता लगेंगी। क्यों ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए, क्या कुछ इसमें कमियां हैं। शुरुआत करते हैं इसके फ्लश डोर हैंडल से। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है इसमें, और एंट्री आप इसमें करना चाहें तो इसमें कीलेस एंट्री हो सकती है, रिमोट कंट्रोल की होती है, साथ ही साथ कार्ड वाली एंट्री भी होती है NFC के साथ। टायर की बात करें तो 20 इंच का 245/45 R20 रेड कैलिपर के साथ टायर आता है। ये आपका एलॉय में है, चारों टायर एलॉय में है। फ्रंट में ड्रिल एंड वेंटिलेटेड, रियर में वेंटिलेटेड ब्रेक्स होते हैं। लाइट हाई बीम, लो बीम आपको LED लाइट मिलेगी। DRLs भी LED मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर भी LED। फ्रंट में आपका ब्लैक पियानो में थोड़ा सा पार्ट है। कैमरा, नीचे की तरफ रडार दिया हुआ है एडास के लिए। राइट साइड में भी लाइट का वही क्रीज, बहुत शानदार। बॉडी, बोनट, लुक जबरदस्त। और कलर की बात करें, 4 कलर्स में आती है। फ्रंट में प्रीमियम क्लास के फ्रेमलेस वाइपर्स हैं जो कि रेन सेंसिंग है और ऑटो स्टार्ट हो जाते हैं बारिश को सेंस करते ही। ये एसयूवी 4 कलर्स में आती है। इसका ये वाला कलर है शार्क ग्रे, इसके अलावा एटलांटिस ग्रे में आती है, कॉस्मोस ब्लैक में आती है, ऑरोरा वाइट में आती है। और ये को ड्राइवर साइड का डोर मैंने आपको बता ही दिया। इस डोर की थ्रेड से आपको गाड़ी की मजबूती का एहसास होता है। ये 5 स्टार सेफ्टी हीरो एंड कैप में है। और ऊपर आप देखें तो कूपे डिज़ाइन में है, बड़ा सा स्पॉइलर और डिफ्रॉस्ट के लिए, हीट करने के लिए एलिमेंट दिया हुआ है शीशे में। और यहाँ पर एंटीना दिखाई आपको विजिबल नहीं देगा, लेकिन एंटीना है ग्लास के अंदर ही। ये इसकी अलग खूबी है। कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं और BYD की बैचिंग है, ऑल व्हील ड्राइव की बैचिंग है। पीछे में एंटीना और टेल गेट खोलने के लिए बटन, 4 पार्किंग सेंसर्स, जबकि फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप पीछे की तरफ दिया हुआ है। गाड़ी पूरी तरह से सेफ और स्टाइलिश, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश गाड़ी है ये। 4.5S बैचिंग बताती है कि 0 से 100 की स्पीड गाड़ी सिर्फ 4.5 सेकंड में अचीव कर लेती है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं चार्जिंग पोर्ट्स। इसमें ऊपर वाला 11 किलोवाट का चार्जिंग पोर्ट है, नीचे में आपको एक पोर्टेबल चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। और DC चार्जिंग पोर्ट से करेंगे तो 150 किलोवाट पे चार्जिंग हो जाती है, बहुत फास्ट चार्ज होता है इससे। साथ ही साथ VTOL फंक्शन, जिससे कि आप गाड़ी को बाहर ले जाएं, अपनी अन्य डिवाइसेस को चार्ज करना चाहें, जो कैंपिंग में आपको सहयोग करे, वो सुविधा भी इस गाड़ी में आती है। और VTOL डिस्चार्ज एडाप्टर मिलता है। साथ ही साथ रीजनरेट ब्रेकिंग भी है, मतलब जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक रिचार्ज होती रहती है। बैटरी इसकी ब्लेड बैटरी कहलाती है, जो कि करीब 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी कंपनी देती है। अन्य बैटरी की तुलना में 6 गुना ज़्यादा हल्की है, परफॉर्मेंस वाइज बेटर है, वो आपको इसकी वारंटी से ही पता लगता है। और यहाँ पर देखिए 360 कैमरे के लिए दोनों तरफ कैमरे दिए हुए हैं मिरर्स पर, आउटडोर मिरर्स पर। और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली हीटेड भी है। ये NFC के साथ एंट्री आप कर सकते हैं। NFC का यहाँ पर आपको निशान मिलता है। और फ्रंट में आपको मिल जाती है इसके चेसिस का नंबर, जो आपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। बहुत सारी खूबियाँ इस गाड़ी में हैं।
यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है एक हार्ड कोर ऑफ रोडिंग के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन सफिशिएंट है। छोटे मोटे पत्थर को ये आराम से निकल जाएगा, कहीं पानी वानी में भी नहीं फंसती गाड़ी। और इसकी बैटरी लो वोल्टेज बैटरी जो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बहुत ही कारगर बैटरी साबित होती है। और कंपनी कहती है इसका लाइफ स्पैन 15 साल तक होता है, तभी कंपनी इस पर 1,60,000 किलोमीटर या 8 साल की वारंटी देती है। पीछे में व्हील में आपको रेड कलर में कैलिपर दिखाई दे रहा है और इसके प्लेट पीछे में भी आपको दिखाई दे रही है। और गाड़ी वैसे बहुत पावरफुल है, 590 एनएम का टॉर्क, सॉरी 690 एनएम का टॉर्क होता है इसमें, 530 हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है। गाड़ी कहीं फंसती नहीं, ऑल व्हील ड्राइव है, एक मोटर आगे और एक मोटर पीछे, कहीं भी निकाल ले जाता है आसानी के साथ। इस प्राइस रेंज में इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा और बाकी हर तरह की रोड्स पे इसको चला के देखा गया, वहाँ पर क्या रहा इसका सस्पेंशन और क्या चीज़, वो डिटेल आपको वीडियो में आगे पता लगते रहेंगे। फिलहाल ये आपको दिखाई दे रहा है गाड़ी का पूरा लुक जब चारों गेट्स के खोल दिए जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत गाड़ी। कलर्स 4 कलर, लेकिन चारों बहुत ही अट्रैक्टिव है और थोड़ा सा मस्कुलर सा लुक आता है इसका, देख के भी आपको पसंद आता है। और इतनी मस्कुलर है, इतनी देख के पसंद आती है लोगों की, लोग मुड़ मुड़ के देखते ज़रूर हैं एक बार को उसको। यहाँ से आपको पूरी तरह से बड़े व्हील बेस बहुत बड़ा है, 2930 mm का इसका व्हील बेस है, 4830 mm इसका ओवरऑल लेंथ है, 1620 की हाइट है और 1925 की विड्थ है। और फ्रंट और रियर व्हील ट्रैक है 1660 mm का, टर्निंग रेडियस 5.85 मीटर का। BYD सी लायन 7 अपने आप में एक परिपूर्ण एसयूवी है, जो इलेक्ट्रिक एसयूवी है, बैटरी पे चलती है और बहुत पावरफुल है, वैल्यू फॉर मनी है और पर्यावरण का भी ध्यान रखती है। चलिए अब इसमें अंदर से देखते हैं इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। इसकी ड्राइवर साइड की सीट देखिए या इसका डोर देखिए, थीम तो इस पर ब्लैक ही है पूरा, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, लेदर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर देखिए इसकी डिज़ाइन, इनके हर मॉडल का डिज़ाइन बहुत अलग और यूनिक सा होता है। डोर खोलने के लिए ऊपर हैंडल आपने देखा, यहाँ पर सारे कंट्रोल, चाइल्ड लॉक से लेकर के ORVM के कंट्रोल्स, विंडोज़ के कंट्रोल्स, नीचे 1 लीटर की वाटर बॉटल आप रख पाएंगे इसमें, इतना स्पेस है। और डाइन ऑडियो के 12 स्पीकर्स दिए हुए हैं इसमें। और अगर ड्राइवर साइड की बात की तो 8 वे एडजस्टेबल सीट है, सारा टायर प्रेशर वगैरह कितना रखना है डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो इतनी डिटेलिंग के साथ और क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखनी वो भी स्टिकर्स यहाँ पर दिए हैं, तो सब कुछ अगर आपको मिल जाए। और कापर लेदर के साथ आपको सीट्स दिखाई दे रही है, ये एडजस्टेबल बटन्स यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं आप, फ्रंट या बैक में रेक्लिनेशन को या सीट को आगे पीछे करना है आपको। और यहाँ से इसका आपका ये देखिए फ्रंट का पोर्शन जो है वो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है, कम करना चाहें आगे करना चाहें, पूरी आपके कंफर्ट का ध्यान रखता है ये एसयूवी। और कुशनिंग बहुत शानदार है, सीट्स बहुत अच्छी है, हेडरेस्ट इसमें फिक्स है और डेड पेडल के साथ एक आपका ब्रेक और एक एक्सीलेटर का। और यहाँ पर स्टीयरिंग में आपको बेस में फ्लैट मिलता है और राइट साइड में आपको ऑडियो कंट्रोल्स, वॉइस कंट्रोल्स, मोबाइल वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। और ये प्रॉपर जेन्युइन लेदर है लगाया हुआ है, इसमें रैप किया हुआ है। बाएं तरफ में एडास के कंट्रोल हैं, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। राइट साइड का नॉब जो है ये आपको लाइट्स के कंट्रोल का बटन स्विच देता है। बाएं तरफ वाइपर के कंट्रोल्स है, रेन सेंसिंग वाइपर से ऑटो स्टार्ट हो जाते हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले यहाँ पर मिल जाता है आपको। 50 वाट का मोबाइल चार्जर, वायरलेस पैड है, ऑटो डिम मिरर मिल जाता है। यहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन जो आपके आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स, इसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। आर्म रेस्ट के नीचे बहुत सारा जगह आपको सामान रखने के लिए मिल जाती है। और 50 वाट्स का चार्जर मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ ये डिटेल जो है आप सील का वीडियो ज़रूर देखिएगा, बाकी डिटेल मैं दोहराता नहीं हूँ यहाँ पर। तो BYD सील के वीडियो में आपको सारे कंट्रोल्स के डिटेल वहाँ पर मिल। फिट एंड फिनिश बहुत शानदार,
ये आपको दिखाई दे ही रहा है यहाँ पर। और आगे की तरफ चलें अगर, सेम यहाँ से आप कंट्रोल कर पाएंगे, वन टच अप एंड डाउन। एक स्पीकर, वाटर बॉटल होल्डर, बिल्कुल फ्लैट है यहाँ पर, हम बिल्कुल भी नहीं है, तो 3 लोग बहुत आसानी से बैठ पाएंगे। रियर आपके कंट्रोल्स हैं ये, यहाँ से आप कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे एसी वेंट्स, लेकिन हाँ नीचे में आपको एक ए साइज का पोर्ट और एक सी टाइप का पोर्ट मिल जाता है। लाइट एलईडी टच लाइट्स है, वाटर पैनल पीछे, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे का आर्मरेस्ट। और ये आर्मरेस्ट बहुत खूबसूरत देखने में भी प्रीमियम लगता है, इसमें भी आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। खुल जाता है ये, इसको बंद कर देते हैं आप। फ्रंट में यहाँ खोलने पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है। तो इतने सारे भर भर के फीचर्स और यूनिक से फीचर्स आपको सिर्फ इसी एसयूवी में मिलते हैं। और 3 सेपरेट सीट बेल्ट दी गई हैं, तो पूरी तरह सेफ्टी का ध्यान रखा गया। और ग्लासेस टिंटेड हैं इसके, यूवी कट ग्लासेस। और यहाँ पर ये ड्राइवर वार्निंग सिस्टम है, अगर आप थोड़ी सी भी स्क्रीन से आंखें हटाते तो ये आपको वार्न करेगा वॉइस कमांड के ज़रिए। ये कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर इसका। और इस गाड़ी में कुल मिलाकर 11 एयर बैग्स आते हैं। इतने ज़्यादा एयर बैग मैंने इससे पहले किसी गाड़ी में देखे नहीं। और अगर आप प्राइस की बात करें तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एम्बियंस लाइट भी है इसके अंदर, यहाँ से आप इसका पैनोरामिक सनरूफ खोल सकते हैं। और सनशेड भी है ऊपर, बड़ी सी सनरूफ है मून। और इसमें आप ग्लास तो नहीं खुलेगा, लेकिन ना विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ख़ासतौर से ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पर के ज़्यादा धूप नहीं निकलती, वहाँ ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो इंडिया में भी आप सर्दियों में इसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप इस तरह का कैप्चर करना चाहते हैं सीन्स को, उत्तराखंड, हिमाचल या नागालैंड इस तरह की जगह जाना चाहते हैं, बहुत नेचर रिच है माहौल, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से कर पाएंगे। ये यहाँ पर भी आप देख लीजिए। अगर स्टीयरिंग की बात की जाए, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह का है इसमें। ये देखिए, टिल्ट और टेलीस्कोपिक, कहीं पर किसी चीज़ को कम नहीं किया गया। सारी मैक्सिमम जो सुविधाएं आपको दी जा सकती हैं, जो फीचर्स दिए जा सकते थे, यहाँ पर हेड ऑन डिस्प्ले है, फ्रंट में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सूरज की रोशनी की वजह से ये यहाँ पर इतना ज़्यादा दिखाई नहीं, तो भी हल्का सा आपको शेड इसमें दिखाई दे रहा होगा। और ये रहा इसका टेल गेट खोलने के बाद डिक्की का स्पेस। बूट स्पेस आपको करीब 500 लीटर का मिल जाता है यहाँ पर। और पीछे में कैमरा और टेल गेट खोलने का बटन। 500 लीटर का बूट स्पेस मैंने आपको बता ही दिया। और 40-60 स्प्लिट सीट, वो भी फोल्ड हो जाती है, और भी ज़्यादा स्पेस मिलता है। यहाँ पर एक आपको सब ऊपर दिया गया, एलईडी लाइट दी गई है। लाइट के साथ ही साथ यहाँ पर सामान रखने के लिए काफ़ी स्पेस है। दोनों तरफ आपको नेट मिल जाता है, यहाँ भी आप कुछ सामान रख सकते हैं। और ये लिड आपकी निकल जाएगी यहाँ से। हालांकि इसमें स्टेपनी आजकल नहीं दी जाती, कोई भी कंपनी स्टेपनी देती नहीं, इसी का पंक्चर रिपेयर किट दे देती है। और वही शायद इसके अंदर भी होगा। एक का दूसरा, ये देखिए, इसको हटाते तो यहाँ पर पंक्चर रिपेयर किट, टायर इन्फ्लेटर और लिक्विड वगैरह सब दिया हुआ है। वेस्ट दे रखी है, ताकि हर तरह से आप जब रिपेयर कर रहे हो तो आपको कहीं दूर से देखा जा सके नियॉन कलर्स में। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया। तो टायर पंक्चर होके भी, टायर ट्यूबलेस होते तो आपको 150-200 मीटर चली जाते हैं, तब तक कहीं ना कहीं आपको टायर की दुकान मिल ही जाती है, पंक्चर की दुकान मिल जाती है। और ये जब फोल्डेबल सीट्स हैं, फोल्ड हो जाएंगी यहाँ से फोल्ड। चलिए आगे चल के इसको फोल्ड करते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। अगर आप 2 लोग हों तो मुझे लगता है करीब करीब 800-850 लीटर की बूट स्पेस आपको यहाँ मिल जाती है। उसके अलावा बोनट में भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलती है। और ये आपका टेल गेट बंद करने के लिए यहाँ पर बटन दिया है। इलेक्ट्रिकली भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में इतने ज़्यादा फीचर्स दे दिए गए हैं
कि आपको शायद खुद भी उसके बारे में पूरी जानकारी कई बार नहीं हो पाती। BYD की बैजिंग, और क्या खूबसूरत लग रहा है। इसी खूबसूरती की तारीफ करते ही बनती है। और यहाँ पर आपको देखिए स्पीकर्स दिखाई दे रहा है, डोर हैंडल, ब्लैक कलर की थीम है। और यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल फोल्डेबल है, टच स्क्रीन है, LED लाइट, हर तरफ लाइट है, तो आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, डे नाइट में भी। ये कुछ क्लिप्स मैंने रास्ते में रिकॉर्ड करी है, वो डाल दी ताकि आपको थोड़ा सा आभास हो जाए। इसमें सस्पेंशन भी बहुत अच्छा, सस्पेंशन भी अच्छा है इसका, डबल विशोन फ्रंट में है। और पीछे में आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाती है, हाइट एडजस्टेबल। और सिलाई की बात की जाए तो सब कुछ प्रीमियम क्लास का, हुक्स भी दिए हुए हैं सामने में आपको। अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। आप मेरे पैरों को देख सकते हैं कि मेरी हाइट के 5'11" उसके बाद भी यहाँ स्पेस मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी हम्प ना होने की वजह से यहाँ 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। और फ्रंट की सीट्स दोनों वेंटिलेटेड है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तो यहाँ पर भी ये एक अच्छी बात है। और आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स भी है यहाँ पर, तो बच्चों के लिए भी पूरा ख्याल रखा गया। तो आप काफ़ी सामान भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। और एक लंबी रेंज के साथ गाड़ी आती है। और पीछे में स्टोरेज के लिए 3-4 पॉकेट्स भी दी हुई दोनों तरफ। ये देखिए, मैं हाइट की बात कर रहा तो मेरी 5'11" है, अगर 6'1", 6'2" वाला बंदा भी कोई बैठेगा बहुत इजीली यहाँ पर बैठ पाएगा। और इस गाड़ी में कहीं भी आप लंबी दूरी भी तय कर पाएंगे। चलिए इसकी सीट्स को फोल्ड करके भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर एक आपको बटन दिया है, हुक कह लीजिए, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ये होल्ड हो जाए, फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड होने के साथ ही बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। काफ़ी स्पेस यहाँ निकल आता है, बहुत सारा सामान इसमें रख पाते हैं। स्पेस की कमी नहीं, स्टाइलिंग की कमी नहीं, फीचर्स की कमी नहीं, और पर्यावरण के प्रति तो ये पॉजिटिव है ही। इस तरफ की सीट्स को भी फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, मैं कह रहा था कि यहाँ पर भी सीट बेल्ट हैं, आइसोफिक्स यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये भर भर के स्पेस आपको मिल जाता है। टेक्नोलॉजी, स्टाइल, पावर, लग्जरी, वैल्यू फॉर मनी, इन सब का कॉम्बिनेशन। इसके साथ इस प्राइस रेंज में आपको और कोई भी गाड़ी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ जाता है। चलिए इसके आगे के बोनट भी आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से बोनट खोलने के लिए बटन दिया है। बोनट खोलने के साथ ही हाइड्रोलिक्स है इसमें, तो हाइड्रोलिक, ये देखिए दोनों तरफ हाइड्रोलिक, इस वजह से ये अपने आप खुल जाता है, आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती। यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं कोई, चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इंजन यहाँ पर है नहीं, मोटर है, मोटर नीचे की तरफ, इसके नीचे हिडन है, कंसील है। और गाड़ी में शोर भी ज़्यादा नहीं आता। 100 के ऊपर हाँ थोड़ा बहुत सुनाई देता है आपको अंदर में, लेकिन उसके पहले आपको ज़्यादा शोर बिल्कुल भी सुनाई देता नहीं है। यहाँ पर इंसुलेशन लगाया हुआ है। और नीचे में थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी आपको फ्रंट में मिल जाता है। ये 58 लीटर का स्टोरेज और मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर ये पैड पड़ा हुआ है, पैड भी उठा के देख लेते हैं यहाँ पर कुछ है क्या। तो दोस्तों, वीडियोस मैं पूरी मेहनत के साथ बनाता हूँ, इस उम्मीद में कि आपको निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन पूरी मिले, वीडियो लंबा हो रहा हो तो। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद ज़रूर आ रहा होगा। रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पहली बार चैनल पे आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन पहुँचे, जल्दी आप जान पाएँ। ये देखिए, अब मेरी हाइट के हिसाब से कार मुझसे करीब करीब, इसकी हाइट जो है 6-7 इंच कम है, लेकिन इतना है कि आप कंफर्टेबली, किसी भी एज ग्रुप का बंदा बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर गेट इन गेट आउट, मतलब बैठ सकते हैं, निकल सकते हैं आप आसानी के साथ। तो सारी सहूलियत का भी ध्यान रखा गया। और क्या स्टाइलिश बोल्ड स्टाइल में मस्त लगती है गाड़ी। बैठ के भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत इजीली आप उसमें बैठ पाते हैं, तो एक एसयूवी वाली फील भी आपको आती है। और बोनट विजिबल पूरा नहीं, लेकिन हाँ साइड की ट्रीज आपको विजिबल होते हैं, तो रोड का आपको एहसास होता रहता है। ये इसका हाईएस्ट, 2 वर्जन आते हैं इसमें, ये हाईएस्ट वर्जन है इसका।
इसमें दो वेरिएंट आते हैं, प्रीमियम और परफॉर्मेंस। ये इसका परफॉर्मेंस वेरिएंट है जो कि हाई एंड पर है, लोअर एंड पे प्रीमियम आता है। और शार्क ग्रे कलर में क्या खूबसूरत गाड़ी लग रही है। ड्राइवर के लिए भी सीट बहुत कंफर्टेबल है, इसमें आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो। रेंज भी बहुत अच्छी है, 542 किलोमीटर की, तो आप काफ़ी दूर तक गाड़ी को ले जा सकते हैं एक चार्ज के साथ ही। और गाड़ी में निकलना और बैठना बहुत कन्वीनियंट है, ज़्यादा आपको झुकना नहीं पड़ता, ज़्यादा आपको ऊपर हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, सी लायन 7, इसको कुछ लोग सिलियन भी कहते हैं, कुछ लोग सी लॉयन भी कहते हैं, बट जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दैट इज सी लायन 7। और जिनकी वजह से गाड़ी हमारे पास आज उपलब्ध हुई है, हमें वी मस्ट से थैंक्स टू हिम, वेद BYD। हमारे साथ इस समय उनके रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर वीरेंद्र हैं। तो वीरेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की मदद से अधिक लोग आपके शोरूम पर आएंगे, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे, गाड़ी को बुक करना चाहेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। और इसके अलावा कुछ और आप अगर कहना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में जो दर्शकों को पता लगे, तो बताइए। पहली चीज़ सर तो सभी का नमस्कार करता हूँ मैं सर। गाड़ी की बात करें तो पहले तो आउटर एरिया देखेंगे तो बहुत खूबसूरत गाड़ी है, नो डाउट, बहुत खूबसूरत। साफ है पूरा। पहली चीज़ की ईवी कार है, तो आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, नेचर फ्री है, आपका लो एम्बिशन है, मतलब लगा लो पोल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें आपका गाड़ी में। और दूसरी चीज़ फीचर्स की बात करें तो फीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं गाड़ी में। सबसे बड़ी बात है कि ऑल व्हील ड्राइव है आपकी गाड़ी। ऑल व्हील ड्राइव, हाँ, बहुत जबरदस्त है। गाड़ी में पावर बहुत ज्यादा है और बेसिकली इट्स ए SUV, और इलेक्ट्रिक में SUV मिलना और इस लग्जरी के साथ और साथ साथ जो इस प्राइस रेंज में मिल रही है, और लुक्स में तो इसके कंपटीशन में कोई गाड़ी नहीं बैठती। लुक्स में क्रीज से गाड़ी बिल्कुल मस्कुलर लगती है, सामने में फ्रंट में मैंने आपको दिखाई दिया, और पीछे में थोड़ा कूपे का लुक देती है गाड़ी। अगर आप देखें तो डिजाइन में कूपे की तरह है, यहाँ पर कोई वाइपर नहीं है, बट कूपे डिजाइन में उसकी जरूरत पड़ती भी नहीं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आने के साथ ही बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप लोग जाना चाहते हैं इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए, तो जाइए वेद BYD, जो मैंने आपको लोकेशन पहले ही बता दी, ये पड़ता है कारगी चौक। अगर आप रिस्पनापुर की तरफ जाएंगे तो कारगी चौक से 50 मीटर आगे जाके बाएं तरफ, और अगर आप ISBD से आएंगे तो कारगी चौक से आपको यू टर्न लेके अगेन 50 मीटर चलना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप और किन गाड़ियों पे देखना चाहते हैं, इसमें और क्या आप जानना चाहते हैं, ताकि मैं आपकी और जानकारी बढ़ा सकूं या आपकी जो क्वेश्चंस उसका आंसर दे पाऊं। दोस्तों, इस गाड़ी की दो खूबियों की मैं अलग से तारीफ करना चाहूँगा। एक तो इसकी जो पावर है, जो इसका आप गाड़ी पिकअप उठाती है, बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी तरफ इसकी ब्रेकिंग क्षमता, ब्रेकिंग भी उतनी ही शानदार है जितनी कि ये गाड़ी पिकअप लेती है। कह सकते हैं पूरी तरह से सेफ और मजबूत गाड़ी है आपके लिए। इस गाड़ी को हम लोगों ने खाली रोड्स पर, शहर में, ऊबड़ खाबड़ के रास्तों पर और पानी में हर तरह से चला के देखा। गाड़ी बिल्कुल सही तरीके से चलती रही, कहीं कोई फंसने वाली बात इसमें थी नहीं। और कह सकते हैं ये BYD सील के प्लेटफॉर्म पर ही बनाई गई है। SUV है वो, BYD सील SUV नहीं है, ये SUV फॉर्म में आती है। तो काफ़ी कुछ फीचर्स के सील से भी मिलते हुए हैं। तो आप लोग सील का वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई कार्ड में भी दे दूंगा। तो वहाँ से आप जा करके BYD की अन्य गाड़ियों को भी चेकआउट कर सकते हैं। BYD के 4 मॉडल होते हैं टोटल, एटो 3, सील, E-Max 7, और ये चौथा मैंने आपको दिखाई दिया आज, सी लायन 7। तो इन चारों गाड़ियों का डिटेल आप ज़रूर देखिए और अपनी पसंद की गाड़ी चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद जो भी आपको पसंद है टेस्ट ड्राइव लीजिए और फाइनल कर दीजिए। पर्यावरण के प्रति बहुत ही अनुकूल गाड़ी है और फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है। आप एक बार लेंगे तो आगे भविष्य में आपको कोई इसमें तकलीफ नहीं होगी। आपको पता रहेगा कि मैं पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इस तरह के सूखे हुए पेड़ों को देखते हुए जो बुरा लगता है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं होगा। पर्यावरण को आप स्वच्छ रखेंगे, इको फ्रेंडली रहेंगे, आपकी गाड़ी भी इको फ्रेंडली रहेगी और कोई पॉल्यूशन किसी भी तरह का नहीं, कोई नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं, कोई स्मोक नहीं, कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए इस गाड़ी का वीडियो देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए अधिक से अधिक लोगों में, ताकि लोगों को जानकारी हो जाए
ये गाड़ी कहाँ टेस्ट ड्राइव लेनी है आपको, कहाँ जाकर गाड़ी को देखना है, कौन सा मॉडल आपको चूज़ करना है, सारा डिटेल आपको मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल अंकल ऑन व्हील्स में ही मिल जाएगा। सभी का डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई कार्ड्स में भी दे दूंगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार आपको नहीं करना। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, आप वीडियो पहले और जल्दी देख पाएं। तो बस आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियोस, अपने घरों में आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें और देखते रहें अंकल ऑन व्हील्स के वीडियोस। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।